में सख्ती और चेतावनी के बावजूद भी माफिया पर नकेल कसना सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कड़ाई के बावजूद देखिए बालू माफिया की अवैध ढुलाई जारी है। बिहार सरकार ने अवैध तरीके से बालू खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, नीतीश सरकार में खान एवं भूतत्व विभाग का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अल्टीमेटम के बावजूद बालू माफिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरे जिलों की बात तो दूर, राजधानी पटना में बालू माफिया खुलेआम अवैध बालू की ढुलाई से लेकर उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। पीले सोने का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध तरीके से बालू की ढुलाई और काली कमाई दोनों खूब हो रही है। माफिया तो ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि बालू की बिक्री से जुड़े कोई कागजात उनके पास नहीं है। वो नदियों को चीर कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ये कागज बालू ले जाके लोड ओवरलोड कर ओवरलोड यहाँ नहीं है, सब छोटका डल्ला है। छोटका डल्ला ही तो हवा रसीद है, ये जो मिला है वहाँ से खनन विभाग से सब लोडे नहीं है। तो कैसे लोड है ये सब है जो टाल पर से लोड है। ऐसे ही कागज पत्र ना है, ये कर लोड हो के कागज पत्र का है ना, हाईवा से खरीद हाईवा चलाने से ना आता है सर। अच्छा, तू लोग के पास ना नाम कागज कर नहीं। क्या नाम बोलवा? नाम मंटू कुमार। आपको बता दें कि कल ही बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया था। कहा था कि माफिया का साथ देने में विभाग के भी कई लोग शामिल हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो जमीन माफिया और बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं। ऐसे सफेदपोश लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है, वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। यह थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। तो सुना आपने, ऐसे में ये बात तो साफ है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दावों का भी पुलिस पर कोई असर नहीं है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बालू माफिया बेखौफ हैं? क्या उन्हें सरकार के निर्देश का डर नहीं है? सवाल ये बराबर उठ रहे हैं कि क्या बालू माफिया को सफेदपोश का संरक्षण मिल रहा है? क्या उन्हें सरकार के निर्देश का भी डर नहीं है? और न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। और ऐसे में सवाल यही कि क्या बालू माफिया को सफेदपोश का संरक्षण है? क्या सफेदपोशों के संरक्षण में फल फूल रही बालू तस्करी? और सवाल यह भी कि क्या पुलिस और बालू माफिया की सेटिंग है और सेटिंग के जरिए ही कहीं ना कहीं ये काला कारोबार फल फूल रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी के केसरिया पहुंचे और उन्होंने पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने महिलाओं से संवाद भी किया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी जा रही 10-10 हजार रुपए से महिला लाभुकों ने कौन कौन से रोजगार की शुरुआत की, इसकी जानकारी ली गई। अब इसके अलावे करीब 17 करोड़ की लागत से बन रहे कैफेटेरिया का जायजा लिया और यह कैफेटेरिया केसरिया स्तूप आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, जिसका 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। राजपुर में सीएम ने निर्माणाधीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया और राजपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में लगे स्टॉल का जायजा लिया। केसरिया मध्य विद्यालय के परिसर में स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं की शिक्षा और सुविधाओं की समीक्षा भी की। इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम नीतीश कल नवादा जा सकते हैं। दरअसल रजौली में फुलवरिया डैम का
निरीक्षण करेंगे। बियाडा की भूमि का भी निरीक्षण करेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सीएम नीतीश के दौरे को लेकर एक खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कल नवादा जा सकते हैं, रजौली में फुलवरिया डैम का निरीक्षण करेंगे, बियाडा की भूमि का भी निरीक्षण कर सकते हैं और इस कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम नीतीश से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं। पार्टी की हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है। शिवानंद ने लिखा है कि तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया है, सब कुछ लुट जाने के बाद भी सत्य का सामना नहीं कर पाए। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा है कि तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो, बिहार में नेता की तरह नहीं कार्यकर्ता की तरह घूमो, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट आप देख सकते हैं शिवानंद तिवारी ने लिखा है और इसमें तेजस्वी यादव को लेकर ये पोस्ट है और साथ ही साथ नसीहत भी दी है। देखिए, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बिहार में इस वक्त खूब सियासत हो रही है। बीजेपी और जेडीयू का आरोप है कि तेजस्वी यादव राजनीति में फेल हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को सलाह दी और एक और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी। तो वहीं दूसरी ओर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि शिवानंद जी का पुराना अनुभव रहा है और उस अनुभव के आधार पर कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको ये मालूम है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी, जो असंतोष है वो बाहर दिखेगा, नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा। शिवानंद जी का पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे कैसे बिहार में राजनीति करनी है उनको मालूम है और इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तेजस्वी जी, तो उनको सलाह दे रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी। जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है, क्यों हार हुई, क्या दिक्कत है, इस बात को लेकर यहीं रहकर अभी मनन करने की जरूरत है। अब अगर नेता प्रतिपक्ष को वो कुछ सलाह दे रहे हैं तो बिल्कुल सही ही दे रहे हैं। निश्चित तौर से जीत और हार लोकतंत्र का पार्ट है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के रिगार्डिंग जो है वो सीरियस रहना चाहिए। भाई तेजस्वी जी में नेतृत्व का एक भी गुण नहीं दिखाई देता है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने पुत्र मोह में जबरदस्ती नेता साबित करना चाहते हैं, चाहे क्षमता हो या नहीं हो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा कि तेजस्वी यादव का बचपन ऐशो आराम में बीता और एक बचपन जो मिट्टी में खेलकर बीतता है वो उनके साथ नहीं हुआ। राजनीति में जब उनके ही नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई विवेक, अपना दृष्टिकोण नहीं है। तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। सत्ता सिर्फ उन्हें अपने परिवार के सुख के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए चाहिए। बिहार के परिवेश में कहते हैं कि मिट्टी में खेल कर बीतता है, उसको मिट्टी की सुगंध भी भाती है और उसको मिट्टी का अनुभव भी होता है, लेकिन ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। और राजनीति में जब कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है, दृष्टिकोण उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अंदर से और बाहर से सब खोखला ही खोखला है। तभी तो कोई व्यक्ति किसी के आंख पर पट्टी बांधता है। पट्टी कोई बांध देगा तो कोई बंधवा लेगा कैसे? बात अतिक्रमण की करेंगे। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में लगने वाले जाम की समस्या को खत्म करना है। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने नाराजगी भी जताई है, लेकिन कार्रवाई जारी रही। बता दें आपको, नगर परिषद ने अभियान से पहले पूरे क्षेत्र में माइकिंग और नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अब अधिकारियों का यह कहना है कि अभियान
आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। तो चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बिहार में देखिए अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस गोली का जवाब गोली से दे रही है। बदमाशों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा का एक और ताजा और नायाब नमूना पुलिस ने राजधानी पटना में पेश किया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली मारी गई। जानीपुर थाना के मुरादपुर गांव में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश राकेश कुमार बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, जो पिपरा थाना के सहबजापुर का रहने वाला है। अब बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कुख्यात अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली मारी और गोली लगते ही राकेश कुमार जमीन पर गिर पड़ा, जिसे घायल अवस्था में पटना एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस अब अपराधी राकेश के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है, जो पिछले कई दिनों से एक बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहे थे। बैंक कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सबक सिखाया। पेश है जो इसके द्वारा धमकी दी गई थी और रंगदारी मांगी गई थी। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है, और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है, और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सीवान से एक बड़ी खबर, जेडीयू सांसद से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और आपको बताते चलें कि इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, सीवान एसपी विक्रम सिहाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। फेमस होने के लिए आरोपी ने रंगदारी मांगी थी। सांसद और विधायक से रंगदारी मांगी गई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आरोपी ब्रिजेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ब्रिजेश सिवान के पतार का रहने वाला है। चेन्नई में रहकर मजदूरी करता था। आरोपी के खिलाफ पहले भी देखिए मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था। तो फिलहाल रंगदारी के पीछे की जो वजह है वो बताई जा रही है कि फेमस होने के लिए ऐसा किया गया। चलिए और अब बात करेंगे तेज रफ्तार कार के कहर की। भागलपुर के तिलका मांझी थाना के पास में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। 0 माइल की ओर से तेज गति के साथ आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे लगे हुए बिजली के पोल से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंट्रोल खोने के बाद कार लगभग 10 बार पलटी मारते हुए बीच सड़क पर उल्टा गिर गई। कार की रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, जो चारों तरफ से घिर गई। वहां पर बता दें आपको कि जो कार है वो चारों तरफ से घिस गई। इसके परखच्चे भी उड़ गए, कई सारे पार्ट्स निकल गए, बाहर जो पार्ट्स थे वो फेंक गए और एक टायर उखड़ करके दूर जा गिरा। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल से टकराने के बाद लगभग 40 मीटर तक ये कार रोड पर घिसटती चली गई। आगे का तो पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि कार ड्राइवर वहां पर बताया जा रहा है सुरक्षित है। और आपको बताते चलें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेम कुमार की जान बाल बाल बच गई है। वो कहते हैं ना कि जाकोरा के साइयां तो मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही इंजीनियर प्रेम कुमार के साथ हुआ है, जो मौत के मुंह से वापस आए। छपरा से अब देखिए बड़ी खबर है। एसबीआई के एटीएम से 15 लाख कैश चोरी का मामला सामने आया है। देखिए, कैश मैनेजमेंट कंपनी पर अब लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि एटीएम में सुरक्षा की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी और ये आरोप कैश मैनेजमेंट कंपनी पर लग रहे हैं। चोरी की इतनी बड़ी वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। खबर मधुबनी से, 2 दोस्तों का शव मिलने से देखिए सनसनी फैल गई है। यह मामला बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा और मानसिंह पट्टी गांव का है। शव मिलने के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। एसपी के मुताबिक देखिए, दोनों युवकों के बीच में किसी विवाद की बात भी सामने आ रही है और वारदात में किसी तीसरे शख्स के होने की जांच की जा रही है। ये बॉडी मिली है, पेट में उसमें चोट का निशान है, तो वो मर्डर का केस पूरी तरह से प्रतीत हो रहा है। दूसरी वाली जो बॉडी मिली है वो पेड़ पे लटका हुआ पाया गया था। प्रथम दृष्टया देखने पे सुसाइड लग रहा है, लेकिन हम लोग इसमें मर्डर का एंगल भी रूल आउट अभी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही घटनाओं को मर्डर मानते हुए ये आपस में दोनों ने ये घटनाएं की हैं या किसी तीसरे व्यक्ति ने की हैं, इन सारी चीज़ें की जाँच पड़ताल की जा रही है।
रोहतास की डेहरी में देखिए कल हुए बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। आरोपी नकली मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र में घुसा और विकास कुमार नाम के एक अभ्यर्थी को वो अपने साथ कार्रवाई के बहाने कंट्रोल रूम ले गया। जब वापस अभ्यर्थी के साथ आया तो अभ्यर्थी का OMR शीट भरा हुआ था। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ मजिस्ट्रेट को दी गई। आरोपी से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही SDM और मुझे सूचित किया गया। हम दोनों वहां पहुंचे। हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया। पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी ID है उसको भी हम लोगों ने सत्यापन के लिए प्रयास किया तो पता चला कि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इनका जो असली नाम है वो है अशोक कुमार सिंह। ये महेंद्रू में टीचर हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं और वहाँ पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू। और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई। और देखिए इतना ही नहीं, बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में 2 मुन्ना भाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों एक ही फोटो पर परीक्षा दे रहे थे और दोनों आरोपी युवक भागलपुर के रहने वाले हैं। GA इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। दोनों एक ही फोटो पर परीक्षा दे रहे थे। अब एक मामला आपको गया जी से बताते हैं। देखिए यहाँ पर इनामी अपराधी सैयद खालिद उर्फ अंजुम गिरफ्तार हो गया है। हैदराबाद से गया जी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी अपराधी है सैयद खालिद। शेरघाटी कोर्ट परिसर में फायरिंग की थी। पेशी के लिए लाए गए अपराधी पर फायरिंग। फोटो खान की हत्या के लिए चलाई गई थी गोली। आपको बताते चले, बाल बाल बचे थे पुलिसकर्मी और फोटो खान। चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। तो बात करेंगे हजारीबाग की, जहां पेलावल थाना इलाके में NIA और ATS की टीम ने एक घर में दबिश दी। यहां पर अंसार नगर में छापेमारी के लिए टीम लगभग 4 गाड़ियों से पहुंची और कई घंटों तक कार्रवाई जारी रही। पुणे ISIS मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम के घर पर टीम ने काफी छानबीन की और घर वालों से पूछताछ भी की। ये वही आरोपी शाहनवाज आलम है जिसे 2 साल पहले 2023 में पुणे से विस्फोटक निर्माण से जुड़े हुए मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल शाहनवाज आलम न्यायिक हिरासत में है और NIA उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रखे हुए है। NIA कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने की कोशिश में भी है। सूत्रों की अगर माने तो जांच एजेंसी को आतंक नेटवर्क से जुड़े हुए संभावित सुरागों की तलाश है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और CRPF पुलिस भी NIA टीम की सहायता में तैनात है। आरोपी शाहनवाज आलम मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला है, जिसे 2019 में हजारीबाग में डकैती और चोरी के भी कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है। 8-9 महीने जेल में रहने के बाद अब इसी दिसंबर 2020 में उसे जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो कथित तौर पर ISIS के हैंडलर के संपर्क में आया। और अब बात गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड की करेंगे। देखिए 6 दिसंबर को यहां पर बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे क्लब के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस से भागते फिर रहे क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव लूथरा को थाईलैंड पुलिस ने पकड़ लिया है। भारत सरकार के अनुरोध पर दोनों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। हादसे के बाद दोनों भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अब अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोनों के खिलाफ उन पर गैर इरादतन हत्या के आरोप हैं। और अब बात करेंगे इंडिगो संकट को लेकर बड़ी खबर की। इंडिगो ने रद्द उड़ानों के रिफंड देना शुरू कर दिया है। प्रभावित यात्रियों को ट्रैवल वाउचर मिलेगा। इंडिगो यात्रियों को 10,000 का ट्रैवल वाउचर देगा और वाउचर 12 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ट्रैवल पार्टनर से बुकिंग वालों का रिफंड भी जारी। आपको बता दें कि CEO के बाद अब इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने भी माफी मांगी है। उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया, हर पहलू की जांच की जाएगी। तो
जितने भी यात्री प्रभावित हुए थे उन सभी लोगों को रिफंड देने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। ट्रैवल वाउचर उन सभी को दिया जा रहा है जो कि 12 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। और अब खबरें कारोबार और बाजार से जुड़ी हुई। गुरुवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। 3 दिनों की सुस्ती के बाद शेयर बाजार में आज रौनक देखने को मिली। 11 दिसंबर को जबरदस्त उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन शुरुआती गिरावट के बाद में शेयर मार्केट ने मजबूत रिकवरी की और 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 450 अंकों तक उछला, वहीं निफ्टी बढ़कर 25,900 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स दिन में 85,020 के स्तर तक पहुंचा, हालांकि बाद में 84,391 पर बंद हुआ। और इसी तरह निफ्टी भी यहां पर बता दें आपको कि 82 अंक टूटकर 25,758 पर बंद हुआ। चलिए बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर को लेकर के यू टर्न मारा है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर की खूब तारीफ की और ये लिखा कि अभी भी मेरे दिमाग से धुरंधर नहीं निकल रही है। पहले ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरंधर के लिए लिखा था कि कहानी कहने का तरीका पसंद आया, मैं इसकी राजनीति से भले सहमत नहीं हो सकता और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्म मेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। इस पोस्ट को लेकर ट्रोल होने के बाद ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर नई स्टोरी लगाई और फिल्म धुरंधर की कहानी की जोरदार तारीफ की। लिखा कि आदित्य धर, आप कमाल के फिल्म मेकर हैं। ऋतिक ने पार्ट 2 के बेसब्री से इंतजार की भी बात लिखी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।